छात्रों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः गणित की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले टर्न पर हम लोग संयुक्त फलनों का अवकलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के बारे में अध्ययन किए थे। उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हल किया गया था और आप लोगों को कुछ प्रश्न लगाने के लिए भी दिया गया था। मुश्किल से 5-7 ही लोग प्रश्न हल किए थे। आप सभी लोगों से बार बार अनुरोध है कि सभी लोग जो भी प्रश्न दिया जा रहा है वो अधिक से अधिक संख्या में लोग उसको हल करें। सबसे पहला, जब भी वीडियो पोस्ट किया जाता है तो पूरा का पूरा वीडियो सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो देखने के बाद PDF सामग्री भी पोस्ट कर दिया जाता है, उसको भी ध्यान से पढ़ें। उसके बाद ही 15 से 15 मिनट के बाद ही देखिए ग्रुप को सभी लोगों के लिए ओपन किया जाता है और तब प्रश्न दिया जाता है। तो सबसे पहले आप वीडियो ध्यान से देखें, PDF देखें। उसके बाद जो भी प्रश्न दिया जा रहा है सभी लोग हल करें। जो लोग प्रश्नों को हल कर रहे हैं उन्हीं का नाम रजिस्टर में नोट करके और आंतरिक मूल्यांकन के समय, यूनिट फर्स्ट या सेकंड के समय जो भी है, आंतरिक मूल्यांकन के समय में उसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। सामान्यतः होता क्या है कि बस जो ही खुलता है पी लिख करके आप सभी लोग तुरंत जो है पी लिखना शुरू करते हैं। बार बार कई बार इसका आग्रह भी किया जाता है, लेकिन इसको अधिकतर लोग यही काम करते हैं। तो एक बार पुनः जो भी वीडियो दिया जा रहा है उसको पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें, सभी लोग देखें। और जो भी प्रश्न दिया जा रहा है उसको हल करें। जो नहीं आ रहा है NCERT के प्रश्न को, उसको आप पूछें भी। यदि 11 बजे पहले नहीं सलूशन हो पा रहा है तो यदि आप WhatsApp के माध्यम से पूछेंगे तो उसको मैं बाद में भी सॉल्व करके उसको ग्रुप पे पोस्ट करूँगा। ठीक, आज हम लोगों को 4 घातांकीय एवं लघुगुणकीय फलनों के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले देखना है कि 4 घातांकीय फलन क्या होते हैं और लघुगुणकीय फलन क्या होते हैं। तो देखिए, यदि कोई फलन इस रूप में देखिए लिखा हुआ फलन y बराबर, यदि f(x) बराबर लिखा हुआ है b पे घात x, यहाँ b को आधार कहा जाता है। यदि कोई फलन y बराबर f(x) बराबर b पे घात x, यहाँ लिखा हुआ धनात्मक आधार, मतलब जो b है वो क्या हो, धनात्मक हो और 1 से ज़्यादा हो। तो कोई फलन यदि f(x) बराबर b पावर x के रूप में हो और आधार का मान क्या है, 1 से ज़्यादा हो, इस प्रकार यदि परिभाषित है तो उसको हम कहते हैं 4 घातांकीय फलन। 4 घातांकीय फलन कहते हैं। यहाँ लिखा है कि यदि 4 घातांकीय फलन का आधार e हो, यदि 4 घातांकीय फलन का आधार मतलब b के जब क्या हो, e हो, तो उसे प्राकृतिक 4 घातांकीय फलन कहते हैं। e पे घात x, e पे घात -x। यदि 4 घातांकीय फलन का आधार 10 हो, b के जब क्या हो जाए 10 हो, तो इससे हम क्या कहते हैं, साधारण 4 घातांकीय फलन कहते हैं। जो क्या 4 घातांकीय फलन के परिभाषा। लघुगुणक के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। अब फार्मूला पहले बताया गया, e पे घात x का x के सापेक्ष अवकलन e पे x होता है। log x का यदि उसका आधार e हो, देखिए यहाँ लिखा हुआ आधार e लिखा हुआ है। यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे लिखा हुआ, ऐसे log x लिखा हुआ है, तब भी उसको हम, यदि कुछ नहीं लिखा है तो आधार हम e मान के ही चलेंगे, आधार e मान के ही चलेंगे। ठीक, यदि आधार 10 दिया हुआ हो तो सबसे पहले उसको हम आधारी के रूप में बदल करके तब उसका अवकलन करेंगे। जैसे d/dx log x, आधार e 10 लिखा हुआ है तो लघुगुणक के नियम से इसको ऐसे देखिए,
बदल लेंगे। ए पद क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पद बाहर आ जाएगा, अलग एक्स घात ई अंदर एक्स होता है ना। इस प्रकार से हम अवकलन करेंगे। अब देखना है कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। इसकी ज़रूरत चार घातांकीय लघुगुणकी फलन का अवकलन हम कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग जो फार्मूला पढ़ा गया है इसमें एक्स पे घात n का, देखिए यहाँ पे एक्स पे घात n क्या था, रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्या है। जैसे एक्स का घात 3 हो जाएगा, एक्स का घात -3 हो जाए, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक, ठीक, या एक्स पे घात a हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक। इसके लिए फार्मूला हमको मालूम है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, डी वाई डी एक्स, एक्स पे घात n बराबर क्या होता है, n एक्स पावर n-1 होता है। लेकिन यदि x का घात यहाँ n न हो करके कोई चर हो, चर का मतलब क्या होता है, उसका मान बदलता रहे, जैसे x का घात x हो सकता है, ऐसे हो, या x का घात log x हो, या x पे घात y हो, ठीक। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कोई फलन इस हो यू एक्स और पूरा का घात क्या है वी एक्स हो, या कोई एक फलन दिया हुआ हो जो दो या दो से अधिक फलनों के गुणनफल के, दो होता है तो सामान्यतः हम दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे करते हैं, उसको हम फार्मूला अप्लाई करके अवकलन कर देते हैं। लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा, 3 दिया हो, 4 दिया हो, तब बड़ा लंबा हो जाएगा। उस समय हम लघुगुणक का जो नियम है, लघुगुणक का जो गुण है, उसका प्रयोग करके हम उसका अवकलन ज्ञात करेंगे। एक जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स पे घात tan x, एक्स पे घात tan x का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे। अभी इसी साल बोर्ड परीक्षा में एक्स पे घात sin x का आया हुआ था। देखिए यहाँ घात क्या है, 2 3 4 या इस तरह कुछ नहीं है, ठीक, जिसका फार्मूला हम सीधे जानते हैं। तो जब भी इस तरह का हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यदि उसको हम y मान लेते हैं, y मान लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम लाग ले लेते हैं, लागार्थी लघुगणक ले लेते हैं। तो y का क्या लाग y हो जाएगा और लाग x पे घात tan x हो जाएगा। और हम फार्मूला लागार्थी के फार्मूला से जानते हैं कि लाग m पे घात n बराबर क्या होता है, n लाग m, जो घात होता है वो बाएँ आ जाता है और गुणे, यहाँ क्या हो जाएगा, tan x गुणे लाग x, यहाँ देखिए tan x गुणे लाग x हो गया, लाग y बराबर हो गया tan x गुणे लाग x, मैंने ये दो फलनों के गुणनफल के रूप में आ गया। अब लागार्थी देने के बाद दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हम अवकलन ज्ञात करेंगे। तो डी एक्स लाग y और ये हो गया डी बाई डी एक्स tan x गुणे लाग x, ठीक। लाग x का क्या होता है, लाग x का अवकलन जब x के सापेक्ष करते हैं तो 1/x आता है। लेकिन यहाँ देखिए लाग y है तो लाग y क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। लेकिन x नहीं है, तो पहले ही बताया गया था यदि x नहीं है तो उसका एक बार और अवकलन कर देंगे, तो y का जब अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए ये दो फलनों के गुणनफल के रूप में है, तो जब उसका अवकलन ज्ञात करेंगे पहला फलन, यदि इसको हम पहला फलन मान लें, इसको हम दूसरा फलन मान लें, तो पहला फलन बाहर हो गया, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन बाहर होगा पहले का अवकलन, ये बराबर tan x हो गया, लाग x का अवकलन होता है 1/x, तो tan x/x हो गया प्लस लाग x हो गया, और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x हो गया, डी बाई डी एक्स बराबर y का क्या हो जाएगा, 13 गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और अंतिम में y का मान हम रख देंगे। इस प्रकार से हम यदि घात चर के रूप में दिया हुआ हो तो हम x के सापेक्ष उसका अवकलन या डी बाई डी एक्स हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक।
आता है कि क्या हो गया। अब कुछ प्रश्न ऐसे देखिए यहाँ पे आ रहा ऐसे आ गए। अब देखिए ए बी सर प्रश्न 5 नंबर का भी देखिए, बल्कि यही है भी, ये 2000 बोर्ड परीक्षा 2020 में आया था। तो गलती क्या होती है, यहाँ तो वाई बराबर लिखा हुआ है, जैसे वहाँ बता के तो वाई बराबर मान लेते हैं, तो हम यहाँ वाई बराबर मान लिए, वाई बराबर इतना पहले दिया हुआ लिख लीजिए। यहाँ क्या करना, सीधे लाग नहीं लेंगे, क्योंकि यह कहीं कहीं इस तरह का फार्मूला नहीं, लाग ए प्लस बी का कोई फार्मूला नहीं है कि लाग ए प्लस लाग बी हो जाए, जो कि लड़के अक्सर बोर्ड परीक्षा में गलती क्या करते हैं कि जैसे दोनों पक्षों का लाग ले लिए, पूरा लाग और अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि ये फार्मूला कहीं नहीं है। लाग ए बी बराबर होता है लाग ए प्लस लाग बी, मतलब गुणन के रूप में रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि y बराबर दिया हुआ है, तो पहले को हम u मान लिए, हो गया। दूसरे वाले को हम v मान लिए, तो y बराबर क्या हो गया, देखिए u किसका फलन है, x का फलन है, और v भी x का फलन हो गया, ठीक। तो y बराबर हो गया u प्लस v हो गया। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब यहाँ देखिए dy/dx हो जाएगा, ये हो जाएगा du/dx हो जाएगा, प्लस db/dx हो जाएगा, हो गया। अब देखिए, अब हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि du/dx याद कर लिया जाए, du/dx याद कर लिया जाए। अब u बराबर x घात x माना गया है, तो पहले की तरह क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम लाग ले लेंगे, लघुगणक ले लेंगे। ये हो जाएगा लाग u हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x लाग x हो जाएगा, अवकलन करेंगे, लाग u क्या हो जाएगा 1/u dy/dx हो जाएगा। अब देखिए पहला फलन यदि x को हम ले लें तो x हो गया, दूसरे का अवकलन लाग x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, प्लस लाग x हो गया गुणे पहले का अवकलन, x कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। फिर एक गुणा करेंगे तो du/dx बराबर हो गया 1 प्लस लाग x इंटू यू आ गया, और अंतिम में u का मान रख देंगे, हो गया। तो du/dx निकल गया। इसी तरह से b बराबर दिया हुआ है, इसी तरह से दूसरे को क्या करेंगे, दोनों पक्षों को लाग लेकर के हम dv/dx याद करेंगे, ठीक। अब dv/dx का मान यहाँ निकल गया, ठीक। अब दिए हुए समीकरण में, वहाँ समीकरण में du/dx का मान और dv/dx का मान रख देंगे, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे। यदि इस तरह प्रश्न आता है तो हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे। एक तीसरा उसमें लिखाया गया था जब हम शुरू किए थे, कि या तो घात जो है चर के रूप में हो, या दो या दो से अधिक फलनों के गुणनफल के रूप में, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब हम लॉगरिथम या लघुगणक के गुणों का प्रयोग करके उसका अवकलन हम करते हैं। जैसे यहाँ देखिए आयक्स के NCERT का प्रश्नावली 5.5 का 5वां प्रश्न है, ठीक। तो अब यदि हम गुणनफल का फार्मूला ले लें, तो हम फार्मूला किसका जानते हैं, 2 फलनों के गुणनफल का। तो या तो पहले 2 किसी एक को ले लें, इसको पहला फलन मान के चलें, इसको दूसरा फलन मान के चलें, तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो जब 2 से अधिक होता है इस तरह का कोई फलन, 2 या 2 से अधिक फलनों के गुणनफल के रूप में होता है, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या है, सबसे पहले हम उसको y मान लेंगे, y बराबर लिख लेंगे। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का लघुगणक ले लेंगे, लघुगणक ले लिए तो बाएं पक्ष का लाग y हो जाएगा, y हो जाएगा लाग इतना, हो गया। अब देखिए, अब लॉगरिथम के जो फार्मूला है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे लाग क्या जाए x m n p हो जाए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाग m प्लस लाग n और लाग p, 4 फलन रहेगा तो 4 अलग अलग हो जाएगा, ठीक। वही फार्मूला यहाँ प्रयोग किया गया। देखिए लघुगणक ले लिया यहाँ पे। अब
ये हो गया लाग वाई, ये अलग अलग हो, लाग इतना प्लस लाग इतना हो जाएगा, प्लस लाग इतना हो जाएगा, हो गया। और लाग एम पे घात एन बराबर क्या होता है, एन लाग एम होता है, तो घात इधर आ गया, यहाँ भी घात इधर आ गया और ये घात इधर आ गया। इतना करने के बाद अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो लाग वाई का क्या देखिए लिख लिया गया है, अवकलन लिख लिया गया, ठीक। अब लाग वाई हो जाएगा 1/y डिवाइड डी एक्स। यहाँ डी वाई डी एक्स इतना लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि यदि ऐसे, ये भी फार्मूला बताया गया था, डी वाई डी एक्स सी गुणे एफ एक्स हो, मतलब सी अचर पद हो, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ होता है, तो सी बाहर हो जाता है और फिर जो बचा रहता है जो फलन, उसका हम अवकलन करते हैं। ये सेम चीज़ यहाँ किया गया है। देखिए यहाँ 2 बाहर हो गया, यहाँ 2 था, 2 बाहर हो गया। लाग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, 1/x + 3 हो गया। लेकिन यहाँ x नहीं है, क्या है, x + 3 है, तो ज़रा हम डायरेक्ट लिख दिए हैं डी वाई डी एक्स x + 3। x का क्या होता है, 1 होता है, और अचर का क्या होता है, 0, तो बराबर 1। इसे मतलब इसे कुछ लिखा नहीं गया है, यहाँ गुणे 1 आना चाहिए, तो 1 लिखा नहीं गया है। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा, हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, और अंतिम में हम y का मान रखेंगे तो ये हमारा हल हो जाएगा। हो गया। अब अगला इसमें एक टॉपिक आता है कि प्राचलिक फलनों का अवकलन। तो पहला है कि प्राचलिक फलन किसे कहते हैं। 2 चर है, मान लीजिए यदि चर और x और y, तो यहाँ परिभाषा देखिए, यदि चर x और y दोनों को किसी तीसरे चर राशि में व्यक्त कर दें हम, x को भी किसी तीसरे और y को भी उसी चर राशि में हम व्यक्त कर दें, जैसे x को t के रूप में लिख दिया गया है और y को भी t के रूप में लिख दिया गया है, तो तीसरी राशि जो t है, t को हम कहते हैं प्राचल, पैरामीटर, अंग्रेजी में कहा जाता है पैरामीटर, प्राचल कहा जाता है। और इस प्रकार के जो फलन होते हैं उसको हम कहते हैं प्राचलिक समीकरण। ठीक, इसका अवकलन कैसे याद करेंगे, मान लीजिए x बराबर लिखा हुआ है टी एफ टी, वाई बराबर लिखे जी टी, मतलब x भी t के रूप में लिख दिया गया है और y भी t के रूप में लिख दिया गया है। तो का होगा है कि डी वाई डी एक्स की याद करिए, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करिए, तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, मतलब y का t के सापेक्ष अवकलन याद कर लेंगे, बटा डी एक्स बाई डी टी, मतलब x का t के सापेक्ष अवकलन, मतलब डी वाई बाई डी टी याद कर लेंगे, बटा उसमें भाग दे देंगे डी एक्स बटा डी टी करके, तो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल देखा जाए, ये लिखा हुआ है कि यदि x बराबर e पे cos 2t और y बराबर है e पे sin 2t, NCERT एग्जाम्पलर का है, तो सिद्ध करना है डी वाई डी एक्स बराबर -y log x log y। हो गया। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि dx बटा dt याद कर लिया जाए और dy बाई dt याद कर लिया जाए। तो x बराबर e पे cos t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बटा dt, e पे x का क्या होता है, e पे x का e पावर x ही होता है, e पे cos 2t क्या हो जाएगा, e पावर cos 2t हो जाएगा। लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ cos 2t है, तो cos 2t का एक बार और अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ डी बाई डी टी cos 2t, देखिए हो गया, e पावर cos 2t हो गया। cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो हो गया माइनस साइन cos 2t है, तो माइनस साइन 2t हो जाएगा। लेकिन फिर केवल t नहीं है, 2t है, तो 2t का एक बार हम और अवकलन करेंगे, तो मैं बोला के श्रृंखला नियम से इसका हम अवकलन करेंगे, इसको हल करेंगे आ गया। इसी प्रकार से y बराबर इतना दिया हुआ है, डी बाई डी टी निकालेंगे, यहाँ भी श्रृंखला विधि से हमारा आ गया ये। अब डी बाई डी एक्स बराबर हो गया डी वाई बाई डी टी हो गया, डी एक्स बाई डी टी हो गया, दोनों का मान रख दिए। ठीक, ये आ गया cos 2t बटा cos 2t गुणे
ई पे साइन टू टी, नीचे माइनस है साइन टू टी ई पावर प्लस, लेकिन हमको सिद्ध करना है वो कहीं टी नहीं आ रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं जो ई पावर टी के रूप में लिखा हुआ है उसको हम एक्स या वाई में बदलेंगे। तो ज़रा देखा जाए, एक्स बराबर क्या माना गया है, ई पे कास टू टी। तो जहाँ जहाँ ई पे कास टू टी वहाँ क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे, और जहाँ ई पावर साइन टू टी है वहाँ वाई रख देंगे। अब ज़रा देखिए, यदि एक्स बराबर है ई पावर कास टू टी तो दोनों तरफ का लाग ले लीजिए, क्या हो जाएगा, लाग एक्स हो जाएगा, और लाग यहाँ लाग ई पे कास टू टी, मतलब ये आ गया लाग एक्स बराबर लाग ई पे कास टू टी आ गया। ए लाग एक्स हो गया बराबर हो गया, ये हो गया कास टू टी लाग ई, कुछ नहीं दिया मतलब बेस ई है, ठीक। और इसका मान किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो इसका मतलब कि लाग एक्स बराबर क्या हो गया, कास टू टी। इसी प्रकार से साइन टू टी बराबर क्या हो जाएगा, लाग वाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कास टू टी माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, कास टू टी, देखिए कास टू टी की जगह क्या रख देंगे, लाग एक्स रख देंगे। तो जहाँ कास टू टी है, कास टू टी ये जगह क्या हो गया, लाग एक्स हो गया, और ई पे घात साइन टू टी ये जगह पे वाई हो गया। इस प्रकार हम हल कर दिए तो इसे हो गया। तो इस प्रकार से यदि दिया हुआ फलन जो दिया हुआ है उसमें यदि घात चर के रूप में हो, ठीक, या कोई फलन दो या दो से अधिक फलनों का गुणनफल हो, तो वहाँ हम सामान्यतः लघुगुणक का फार्मूला प्रयोग करके उसका हम अवकलन ज्ञात करते हैं। और यदि प्राचलिक समीकरण है टी भी हो सकता है, एक्स को टी के रूप में भी हो सकता है, एक्स और वाई टी के रूप में हो सकता है, एक्स वाई थीटा के रूप में हो सकता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, डी एक्स बटा डी टी ज्ञात कर लेंगे, डी वाई बटा डी टी ज्ञात करेंगे, और फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी टी बटा डी एक्स बटा डी टी। थीटा रहेगा तो डी एक्स बटा डी थीटा ज्ञात करेंगे, डी वाई बटा डी थीटा ज्ञात करेंगे, और वहाँ से मान ज्ञात करेंगे आप, ठीक। इस प्रकार आज हम लोग चार घातांकी और लघुगुणकी फलनों का अवकलन तथा प्राचलिक समीकरण का अवकलन, अब जो बताया गया है इसके आधार पर आप सब पूरा का पूरा प्रश्नावली जो इस टॉपिक से संबंधित है आप लगाइएगा। नहीं आएगा तो आप ज़रूर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न अवश्य पूछें, क्योंकि जब पूछेंगे तभी मैं समझूंगा कि आप कुछ समझ रहे हैं या आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। बाकी की कक्षा जो है आगे की वीडियो में मिल जाएगी। धन्यवाद।